यानी औपचारिक पत्र लिखना सिखाया था, और आज मैं अनौपचारिक पत्र लिखना बता रही हूँ कि आप अपने मित्र को लिखना हो या किसी भी रिश्तेदार को लिखना हो तब कैसे करेंगे। ईमेल, तो ईमेल भी पत्र ही होता है, लेकिन वो इंटरनेट के द्वारा पहुंचाया जाता है, ऑनलाइन पहुंचता है, लेकिन इसको भी लिखने का तरीका वैसा ही है जैसा कि हम पेपर पर लिखते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है कि वहां पर फॉर्मेट बना हुआ होता है। ईमेल पर जब आप लिखने के लिए ऑन करते हैं तो वहां पर जीमेल पर आप जाते हैं, है ना, कंपोज करने के लिए ऑन करते हैं, तब वहां पर फॉर्मेट बना हुआ आता है जहां पर फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, विषय यानी सब्जेक्ट, और नीचे सारा कॉलम खाली होता है जहां हमने लिखना होता है। तो यहाँ पर उसकी जगह पर हमने हिंदी में कैसे लिखना है ये हमने ध्यान देना है। तो देखते हैं, फ्रॉम जहां लिखा होता है वहां पर हम प्रेषक, प्रेषक का नाम लिखेंगे। प्रेषक यानी भेजने वाला, जैसे हम लिख रहे हैं तो हमारा नाम यहाँ पर होगा भेजने वाले का नाम, या जो प्रश्न आपको दिया गया है उसमें जो नाम दिया गया है वो नाम आप प्रेषक के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है टू, टू में जिसको भेजा जा रहा है यानी प्राप्तकर्ता कौन है उसका हम यहाँ पर नाम नहीं, ईमेल एड्रेस ही लिखा जाता है, यहाँ पर भी पाने वाले का ईमेल एड्रेस लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पर जो सीसी आता है इसका मतलब कार्बन कॉपी होता है, और इसका मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ये तब होता है जब ऑफिस की तरफ से किसी को पत्र लिखना और सब 8-10 लोगों को एक साथ भेजना हो, तब यहाँ पे कार्बन कॉपी के लिए उसका उन 10 लोगों के ईमेल एड्रेस लिख दिए जाते हैं ताकि ये जो सूचना है सब तरफ एक साथ चली जाए। लेकिन आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको इस यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इस कॉलम का प्रयोग नहीं करना है आपको। अब आप देखते हैं विषय, जहाँ सब्जेक्ट लिखा है, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें विषय लिखने की जरूरत नहीं होती है आमतौर पर, लेकिन यहाँ कॉलम जब बना हुआ है, आपके ईमेल कॉलम में बना हुआ है, तो आप लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ लिख दिया अभिन्न हृदय मित्र को बधाई पत्र, बधाई पत्र दे रहे हैं। अगर नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ अब हमने अपना मैसेज जो हमने लिखना है वो शुरू कर देते हैं। अभिन्न मित्र अरविंद, कोई भी नाम ले सकते हैं, या जो नाम दिया गया है आपको प्रश्न में उसके अनुसार आप नाम देंगे। स्नेही हृदय से बधाई पत्र, जब से मुझे पता चला है कि तुम राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुने गए हो, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बस रह रहकर मेरा मन तुम तक पहुंचने की उड़ान भर रहा है। काश मुझे पंख मिल जाएं और मैं तुम तक पहुंचकर तुम्हें जादू की जप्फी दे दूं, परंतु मैं तुमसे दूर बैठा हूं, पर मेरी शुभकामनाएं तुम तक पहुंचती रहेंगी। अब यहाँ हर एक शब्द आपको ये फील करवा रहा है कि वो आपको कितना मिस कर रहा है। आपका मित्र यानी कि हम जो है दूर बैठे मित्र को मिलना चाहते हैं और उससे मिलने के लिए हम तड़प रहे हैं, ये तड़प आपके शब्दों में दिखाई दे रही है। इस तरह से आपको फील भी करवाना है। साथ में मेरा ईमेल मिलते ही उत्तर देना, आगामी मैच के बारे में बता देना ताकि मैं टीवी पर लाइव मैच देख सकूं। घर में आंटी अंकल को मेरा प्रणाम कहना, छोटी बहन को मेरा स्नेह भरा आशीर्वाद देना। तुम्हारा अभिन्न मित्र विकास। या फिर अगर आपको पेपर में प्रश्न पत्र में नाम दिया गया है आपका भी और जिसको लिखना उसका भी, तो वो नाम लिखेंगे। और अगर नाम नहीं दिया गया है तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क ख ग ही लिखेंगे। परीक्षा पर, परीक्षा में बैठकर अगर आप पत्र लिख रहे हैं तब। और ये काल्पनिक नाम है, अहमदाबाद लिख दिया शहर का नाम। तो इस तरह से आपने ईमेल भेजना है और आपने अपना ईमेल भी ऊपर भेज दिया, भेजने वाले का भी ऊपर लिख दिया है। बाकी इस तरह से आपने पत्र लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है स्ववृत्त यानी कि उसके जो टॉपिक दिए हुए थे वो मैं और एक लेकर आई हूँ। और अनुच्छेद पर अभी तक मैंने टॉपिक दिए थे कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है।
अब उन्हीं टॉपिक में से मैं प्रॉपर करके दिखाऊंगी कि कैसे लिखा जाए अनुच्छेद। तो आप देखते रहिए मेरे सारे वीडियो, और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।